हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.5 करेंगे क्लास 6 का जो चैप्टर फ्रैक्शंस है। एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.4 तक हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कर लिया है और होप करती हूँ कि आपको वो सब समझ आ गया है। आगे आते हैं हम एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1। राइट दिस फ्रैक्शंस अप्रोप्रिएटली एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आपको कह रहा है कि फिगर बना हुआ है, आप इन फ्रैक्शंस को अप्रोप्रिएटली लिखिए देखकर कि जो फ्रैक्शन आपको दिख रहा है इसमें एडिशन किया गया है या सब्ट्रैक्शन किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो फर्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है। ये टोटल 1 2 3 4 5 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है ये फिगर, और उसमें से एक पार्ट शेडेड है, तो ये आपका हो गया 1/5। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले 1/5 लिख दिया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 ये भी 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 2 पार्ट शेडेड है, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5। ठीक है, और यहाँ पे आंसर देखिए, आंसर में भी 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और शेडेड है 3 पार्ट, तो ये हो गया 3/5। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक पार्ट था और यहाँ पे 2 पार्ट है और यहाँ पे 3 पार्ट है, इसका मतलब ये दोनों ऐड हुए हैं, ये दोनों ऐड हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पे कौन सा सिंबल लगाएंगे, हम यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, यही काम हमें करना है यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट में कितना था 1/5, सेकेंड पार्ट में कितना था 2/5, आंसर हमारा है 3/5, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे प्लस का साइन देना है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि जो फिगर है उसमें जो शेडेड पार्ट है वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। अगर इंक्रीज होंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या था, इसमें 1 और इसमें 2 मिलकर इधर 3 हो गया, इसका मतलब ये दोनों ऐड हो रहे हैं। ठीक है, सेकेंड वाले में देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 यानी 5 पार्ट थे और 5 के 5 शेडेड हैं, तो हम इसको लिख देंगे 5/5। यहाँ पे देखिए 1 2 3 है। ठीक है, तो ये हो गया 3/5, और यहाँ पे देखिए पहले 5 पार्ट थे, फिर 3 पार्ट है और भी 2 ही पार्ट बचे हैं, इसका मतलब है 5 में से ये 3 माइनस हुए हैं, तभी तो ये 2 बचे हैं। ठीक है, ये आपका 2/5। तो जब आपका आंसर इन दोनों पार्ट्स के आंसर से कम आ जाए, मतलब माइनस करने के बाद जो नंबर आए, और शेडेड पार्ट्स अगर घट रहा हो तो आप माइनस का साइन लगाना, शेडेड पार्ट्स अगर बढ़ रहा हो तो आप प्लस का साइन लगाना। ठीक है, ये हो गया 5/5 और यहाँ पे था 3/5 और इधर 2/5, तो हमें इसका पे मतलब है कि यहाँ पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि हमने क्या किया, इस फ्रैक्शन से इस फ्रैक्शन को माइनस किया, इसीलिए हमारा आंसर 2/5 आया। सी पार्ट में आते हैं। सी पार्ट है हमारा, ये देखिए फर्स्ट वाली फिगर में 1 2 3 4 5 6 सर्कल्स हैं और 2 शेडेड हैं, तो ये हो गया 2/6। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 पार्ट है और 3 शेडेड है, और आंसर में देखिए 1 2 3 4 5/6। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो आंसर है वो इन दोनों से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे हमें प्लस करना पड़ेगा, तभी तो 2 + 3 5 आ गया। तो हमें देखने हैं नंबर ऑफ शेडेड पार्ट इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। अगर इंक्रीज करेगा तो हमें प्लस का साइन लगाना है, डिक्रीज करेगा तो हमें माइनस का साइन लगाना है। इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए अब हम कुछ क्वेश्चन और बनाते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व 1/18 + 1/18। तो बच्चों इसका इंट्रो मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये बहुत ही आसान है, और मैं क्वेश्चन करते करते ही आपको ये समझा दूंगी कि क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व, यानी सॉल्व करो और वैल्यू निकालो। ए है 1/18 + 1/18, तो आप ध्यान से इसको देखिए, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो इसका मतलब है कि वो लाइक फ्रैक्शन है। क्या है बच्चों, लाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन में हमें बस इस सिंबल को देखना है कि ये प्लस है या माइनस है। अगर प्लस है तो ऊपर के नंबर को हम ऐड कर देंगे, और अगर माइनस होता तो ऊपर के नंबर को हम माइनस कर देते। यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसका मतलब ये ऊपर वाले नंबर प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखना कैसे है, नीचे चूंकि ये लाइक फ्रैक्शन है तो नीचे वाले नंबर को आप नीचे लिख दीजिए और ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से ऐड करके, दैट इज 2/18। अब देखना है आपको 2 और 18 ये दोनों किसी के टेबल में आते हैं। हाँ, ये 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इसको 2 से काटेंगे। काटने का मतलब ये है कि 2 के टेबल में 2 कब आता है, 2 1 जा 2 9 जा, तो आंसर हो गया 1/9। अब डायरेक्ट भी काट सकते हैं, अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2/2 कर दीजिए, नीचे भी /2 कर दीजिए, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 9। तो कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। बी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट है हमारा 8/15 + 3/15।
तो बच्चों देखो ये भी लाइक फ्रैक्शन है। जब भी डिनोमिनेटर सेम हो लाइक फ्रैक्शन, बस इस सिंबल को आपको देखना है कि प्लस करना है या माइनस। तो नीचे लिख दीजिए पहले आप 15 और यहाँ पे प्लस है तो ऊपर वाले नंबर को प्लस कर दीजिए। सो 11/15। ठीक है। सी पार्ट 7/7 माइनस 5/7। यहाँ पे भी देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए हम ऊपर वाले नंबर को माइनस कर देंगे 2/7। ठीक है। उसके बाद हम आते ABCD पार्ट पे। डी है हमारा 1/22 प्लस 21/22। नीचे देखिए लाइक है तो नीचे 22 लिख दीजिए, ऊपर के नंबर को ऐड कर दीजिए तो ये आ गया 22/22। और सेम नंबर को सेम नंबर से जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। ई पार्ट है हमारा 2/15 माइनस 7/15। फिर से देखिए नीचे लाइक टर्म है। लाइक फ्रैक्शन जब भी हो नीचे वाले को पहले आप नीचे लिख दीजिए, ऊपर जो भी सिंबल है ये उसको आपको इससे माइनस करना है। ये 12 है, 12/15। तो 12 माइनस 7 दैट इज 5/15। अब 5 और 15 ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो 5 1 जा 5 3 जा, आंसर हो गया 1/3। उसके बाद हमारा है ई के बाद एफ है हमारा 5/8 प्लस 3/8। नीचे देखिए लाइक फ्रैक्शन है तो आप नीचे का नंबर को नीचे लिख दीजिए, सिंबल देखिए प्लस है तो 5 + 3 दैट इज 2/8। ये दोनों बच्चों 2 के टेबल में आते हैं तो हम 2 से इसको काटेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है। तो ये हो गया, वो ये 8 होगा, सॉरी यहाँ पे 8/8 होगा ना क्योंकि प्लस है ना, तो हमने प्लस किया है तो 8/8। अब ये 8/8 कट के क्या हो गया 1, तो आंसर हो गया आपका 1। ठीक है। जी में आते हैं। जी है हमारा, जी क्वेश्चन थोड़ा आपको मैं समझाऊंगी अच्छे से क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जी है बच्चों 1 - 2/3। तो इसको आप कैसे करोगे? तो आप देखो क्या करना है, इस 1 को ना आप लिख दो 1/1। क्या लिखोगे? 1/1। इतना लिख सकते हैं हम। ठीक है। अब देखिए इसके नीचे क्या है 3 है तो हमें इसके नीचे भी 3 बनाना पड़ेगा, इसके नीचे भी हमें 3 बनाना पड़ेगा ताकि वो लाइक टर्म में हो जाए और फिर हम उसको आराम से सॉल्व कर सके। तो इसको नीचे 3 बनाने के लिए इस 1 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या बन गया 3/3 माइनस 2/3। अब देखिए ये लाइक फ्रैक्शन बन गया, तो जब लाइक फ्रैक्शन हो जाए तो नीचे का नंबर लिख दीजिए, ऊपर माइनस है तो माइनस कर दीजिए, आंसर हो गया आपका 1/3। ठीक है। एच में है हमारा 1/4 प्लस 0/4। 4 को नीचे लिख दो और ये 1 + 0 दैट इज 1/4। आई है हमारा 3 - 12/5। अब बच्चों ध्यान से देखो इसके नीचे 5 है, इसके नीचे हम 1 लिख देते हैं क्योंकि 1 सबके ही डिनोमिनेटर में होता है। अब देखिए यहाँ पे 5 है तो हमें इस 1 को क्या करना पड़ेगा 5 बनाना पड़ेगा। तो इस 1 को 5 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फ्रैक्शंस में जो भी काम हम डिनोमिनेटर में करेंगे वही सेम काम हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपका आ गया 3 5 जा 15/5 माइनस 12/5। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम आ गया तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, तो नीचे 5 लिख देंगे और ऊपर हो जाएगा 15 - 12 यानी 3/5। तो ये सब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स थे जो हमने कर लिया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम। शुभम अपने रूम के एक दीवार के 2/3 पार्ट को पेंट करता है। शुभम के रूम में जो दीवार है उसके 2/3 पार्ट को वो पेंट करता है। हिज सिस्टर माधवी हेल्प्ड एंड पेंटेड 1/3 ऑफ द वॉल स्पेस। उसकी बहन माधवी ने बाकी 1/3 पार्ट ऑफ द वॉल को 2/3 तो शुभम ने कर दिया, 1/3 उसकी बहन माधवी ने किया है। हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर? दोनों मिलाकर उन्होंने कितना पेंट किया उस दीवार को? तो बच्चों जब भी टुगेदर हो क्वेश्चन में आप समझ जाना कि आपको इनको ऐड करना है। टुगेदर मतलब क्या होता है टोटल। ठीक है। तो हम इसको ऐड करेंगे क्योंकि ये स्टोरी समय तो थोड़ा सा स्टोरी भी हमें लिखनी पड़ेगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 तो हम लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ वॉल पेंटेड बाय शुभम। फ्रैक्शन ऑफ वॉल पेंटेड बाय शुभम, पेंटेड बाय शुभम, ये हो गया
2/3। दूसरा है फ्रैक्शन ऑफ वॉल पेंटेड बाय माधवी, फ्रैक्शन ऑफ वॉल पेंटेड बाय माधवी। माधवी ने कितना पेंट किया वॉल का 1/3 पार्ट। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है आपको टोटल पेंटिंग बाय बोथ ऑफ देम, टोटल पेंटिंग ऑफ वॉल बाय बोथ ऑफ देम, दोनों ने मिलकर कितना पेंट किया, तो ये हो गया 2/3, ये हो गया 1/3। अब देखिए नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब क्या है कि वो लाइक फ्रैक्शन है। नीचे 3 लिख दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर 2 + 1 दैट इज 3/3, कट के हो गया 1। इसका मतलब है दोनों ने मिलके पूरे दीवार को पेंट कर दिया। ठीक है, देयरफॉर दे पेंटेड कंप्लीट वॉल टुगेदर, दोनों ने मिलके पूरे दीवार को पेंट कर दिया। इसी को मैं एक फिगर से आपको समझाती हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये उनका दीवार था, ये उनका दीवार था। अब देखिए नीचे 3 है ना, इसका मतलब इस दीवार को उसने 3 पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो जब आप दीवार को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ईच पार्ट क्या हो जाएगा, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। उसके भाई यानी शुभम ने कितना पार्ट को किया, 2/3 पार्ट शुभम ने पेंट कर दिया। मान लिया ये वाला पार्ट शुभम ने पेंट कर दिया, और 1/3 यानी ये वाला पार्ट किसने पेंट किया, उसकी बहन ने पेंट कर दिया। तो देखिए पूरा वॉल पेंट हो गया। शुभम ने किया था 2/3, सिस्टर ने कर दिया 1/3, है ना, तो मिलके पूरा वॉल कंप्लीट हो गया। तो यही था क्वेश्चन में। स्टोरी सम्स को हमें थोड़ी सी समझनी पड़ती है ताकि हम आगे चल के थोड़ी डिफिकल्ट स्टोरी सम्स भी आए तो कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शंस। मिसिंग फ्रैक्शन को फिल करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ए, 7/10 माइनस, यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 3/10। तो बच्चों देखो आपको कुछ नहीं करना है, आप ना बस इसको, इस नंबर को, 7 को और 3 को देखो, ये बड़ा है और ये छोटा है। इसका मतलब है आंसर में जब छोटा नंबर आए उस नंबर से जो गिवन है, इसका मतलब है आपको माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। नीचे लिख दीजिए 10। अब 7 में से क्या माइनस करोगे कि 3 आ जाए, 7 में से 4 माइनस करोगे, तो ये हो गया 4/10। देखो 7 - 4 3, नीचे 10 आ गया। बी पार्ट पे आते हैं। आंसर देखना है कि जो गिवन नंबर है उससे बड़ा है या छोटा है। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, -3/21 है और यहाँ पे 5/21। तो आप देखिए आंसर यहाँ पे यह 5 है, यहाँ पे 3 था, इससे बड़ा है आंसर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो इन दोनों का सम होगा, यानी ये हो जाएगा 8/21, 8/21। ठीक है, सी पार्ट पे आते हैं। इसका सी पार्ट है, यहाँ पे एक बॉक्स बना है, -3/6 = 3/6। तो आपका आंसर कितना लाना है, 3/6, और यहाँ पे माइनस है। बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप कंफ्यूज हो जाओ ना, तो मैं थोड़ा सा ना एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहती हूँ। देखो ट्रिक क्या है, एक छोटा सा सवाल अपने दिमाग में आप खुद ही बना लेना। ठीक है, आपको क्या बनाना है कि आपका यहाँ पे कोई आंसर गिवन है, मान लो यहाँ पे कोई आंसर गिवन है 2। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर गिवन 2 नहीं 3 लिख देते हैं। यहाँ पे कोई नंबर है 1। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर है 1, और यहाँ पे आपसे कहेगा बताओ यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे क्या है, माइनस। तो आपको सोचना है कि कौन से नंबर में 1 माइनस करोगे तो 3 आएगा, यानी इन दोनों का आपको ऐड करना है। 3 + 1 4, तो आपने यहाँ पे 4 लिख दिया। यहाँ पे भी यही करना है हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो नंबर आएगा इन दोनों का सम होना चाहिए, इन दोनों का सम होना चाहिए। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का सम हो जाएगा आपका 3/6 + 3/6 यानी 6/6। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 6/6। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, 6 में से 3 माइनस होकर 3 आ गया। आते हैं इसके डी पार्ट पे। इसका डी पार्ट है, यहाँ पे एक बॉक्स है, +5/27 = 12/27। 5 से बड़ा नंबर आ रहा है, इसका मतलब है आपको क्या करना है, यहाँ का जो नंबर होगा वो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करके पता चलेगा आपको, यानी 5 में क्या ऐड करोगी तो 12 आ जाए। इसका मतलब है 12 से 5 को आप माइनस कर रहे हो, तो ये हो गया 7/27। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आसान होते हैं।
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये है जावेद वॉज गिवन 5/7 ऑफ ए बास्केट ऑफ ऑरेंज, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वॉज लेफ्ट इन द बास्केट। जावेद को 5/7 पार्ट ऑरेंज दिया गया, जितने ऑरेंजेस बास्केट में थे उसका 5/7 पार्ट जावेद को दिया गया, तो अब बास्केट में कितने ऑरेंज बचे। क्वेश्चन समझ आ गया आपको। कह रहे हैं कि बास्केट में जितने भी नंबर ऑफ ऑरेंज थे उसका 5/7 पार्ट हमने जावेद को दे दिया है, तो अब बास्केट में कितने ऑरेंजेस बचे हैं। तो देखिए जो टोटल होता है ना, फ्रैक्शन में हम टोटल को 1 बोलते हैं। टोटल को क्या बोलते हैं बच्चों, 1, या आप यूँ कह सकते हो होल, जो पूरा होल होता है ना उसको हम 1 रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बास्केट में जो नंबर ऑफ एप्पल्स है, पूरा बास्केट भरा है, तो उसको हम कहेंगे 1, उस पूरे की जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। तो अब है फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज गिवन टू जावेद, दिया गया उसको 5/7, ठीक है। अब है फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट, ऑरेंजेस लेफ्ट इन द बास्केट, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 में से हम माइनस करेंगे 5/7 को, और फिर वही बात आ गई, 1 यहाँ है तो हम इसके नीचे भी 1 लिख देंगे, फिर देखेंगे यहाँ पे 7 है तो इसके नीचे 7 बनाने के लिए इसको 7 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 7 से कर देंगे, ये हो गया 7/7 माइनस 5/7, ठीक है। अब दोनों के नीचे लाइक फ्रैक्शन आ गया तो 7 नीचे लिख देंगे, 7 - 5, सो दिस इज 2/7, ठीक है। 10 2/7 पार्ट, लास्ट में हम लिख देंगे 10 2/7 ऑरेंजेस were left in the basket, तो बच्चों इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने नहीं बनाया, बस ऐसे ही मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया जितने ज़रूरी थी क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो ये एक्सरसाइज हमारा 7.5 था जो हमने कर लिया है। होप कि आपको समझ में आ रही है चीज़ें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी मेरे पास सुइटेबल इक्विपमेंट्स नहीं है कि मैं डिजिटली आपको क्लासेस लूँ, तो थोड़ी दिनों बाद मैं कोशिश करूँगी नए सेशन से जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो तो मैं डिजिटली जाऊँ। तो उस तब तक प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।